देखिए, हम लोगों ने कल टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कल मैंने आपको खाली टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल दिए थे, जिसके डिनोमिनेटर में 2, 5 या फैक्टर करने पे सिर्फ 2 और 5 आ रहा था। वहाँ एक कॉन्सेप्ट ये सीखा था, बिना डिवाइड किए सिर्फ फ्रैक्शन को देखकर हम बता सकते हैं टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन लिखिए, अगर वो फैक्टराइजेशन सिर्फ 2 और 5 के फॉर्मेट में आता है तो टर्मिनेटिंग है। साथ में उसी फैक्टर को लिखते वक्त एक चीज का और ख्याल आया कि जो हाईएस्ट पावर होगा 2 और 5 पर, चाहे 2 पर हो चाहे 5 पर हो या दोनों पर हो, जो हाईएस्ट पावर होगा, इसका मतलब डेसिमल के उतने डिजिट बाद तक सॉल्व होगा, बस उतने ही डिजिट। चूंकि टर्मिनेटिंग में फिक्स है, डॉट 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 सिस्टम नहीं है कि इनफाइनाइट तक जाएगा, टर्मिनेटिंग में फिक्स्ड है। अब एक सवाल है, बिना डिवाइड किए, आज बात कर रहे हैं बिना डिवाइड किए हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल की वैल्यू लिखनी है, बिना डिवाइड किए। समझते हैं बात को? एक तो यह है कि आप खामोशी से डिवाइड करिए लीजिएगा, लेकिन अगर तरीका सीखें तो वो ये है, चलो पहले आसान ले लेते हैं, 1/2, दूसरा 5/8, तीसरा चलो 3/25, चौथा 9/20। टर्मिनेटिंग है ना? डिनोमिनेटर में क्या है? टर्मिनेटिंग है। डेसिमल के कितने डिजिट बाद तक होगा? एक डिजिट, हाईएस्ट पावर 1। यहां 8 है, ये भी टर्मिनेटिंग है। क्यों? क्योंकि सिर्फ 2 है। 8 का अगर फैक्टर लिखेंगे तो 2 2 2 आएगा 3 बार। 5 नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, 2 तो आया, टर्मिनेटिंग हो गया। कितने डिजिट बाद तक डेसिमल होगा? 3। यहां पर भी टर्मिनेटिंग है, कितने डिजिट बाद? 2। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, 2 बार 5 था। यहां पर कितने डिजिट के बाद? कैसे? क्योंकि यहां पर है 4 इंटू 5, 4 का मतलब 2 पे पावर 2, 2 2 बार है, 5 एक बार है, तो 2 बार हुआ हाईएस्ट पावर। क्लियर? अब चलिए सुनिए कहानी, इसका डायरेक्ट हमको आंसर लिखना है। क्या है तरीका? पहले तरीके पर आए। तरीका ये है, अगर आप डिवाइड नहीं करना चाह रहे हैं तो डिवाइड न करने का एक तरीका होता है, डिनोमिनेटर में 10 आ जाए। 10 से हम डिवाइड नहीं करते हैं, 100 से डिवाइड नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ हम लिखे हुए सिर्फ समझावेला 51 और नीचे लिखे हुए 10, तो वो क्या लगता है? 10 का हम टेबल पढ़ के सॉल्व करते हैं कि सर इसको ऐसे सॉल्व कीजिए, 10 5 या 50, 1 घटा के निकाला, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 10 1 जा 10। नहीं रे, सीधे किया जाता है क्या? अगर 10 है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट, यही 100 होता, ये पॉइंट यहां लिखा, यही करते हैं ना, 100 से डिवाइड तो नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर में 10 रहे, 100 रहे, 1000 रहे, 10,000 रहे, तो हम डिवाइड नहीं करते, हम उतने डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं। 10 में एक डिजिट के बाद जो भी न्यूमरेटर वैल्यू था, एक डिजिट के बाद, राइट से एक डिजिट के बाद। 100 है तो, 1000 है तो, और अगर 1 है तो इंटीजर। इंटीजर जिस फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 1 है वो, मतलब नो शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल एट ऑल। कुछ समझ में आया? नहीं आया? हम समझाया जो चीज उस समझा कहा? तो तुझे क्या मालूम मेरे दिल में कहा है? मालूम है कहा? डिवाइड में रूल बनाया गया है स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर का। 10 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट है, 100 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर है, 1000 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है, और 1 सिंगल डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है।
1, 10, 100, 1000, 10,000, 4,000, सॉरी 1,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर्स हैं। अब वो डिपेंड कर रहा है कितना डिजिट की बात कर रहे हैं सर, 4 डिजिट की बात कर रहे हैं 1000, एक उसके बाद 4 3 जीरो, 2 डिजिट की बात कर रहे हैं 1 और 1 जीरो, 4 डिजिट की बात, सॉरी 3 डिजिट की बात कर रहे हैं 1 और 2 डिजिट। तो कहते हैं जो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर होता है उससे डिवाइड करना बेवकूफी है, स्मॉलेस्ट अगर है तो फिर क्या करते हैं सर, जितना डिजिट होता है उससे एक कम करके डेसिमल शिफ्ट होता है। 2 डिजिट है, एक शिफ्ट होगा सर, यहां से उठ के यहां, नहीं कुछ है तो अभी 51 के बाद समझा जा रहा है। 51 को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, आगे जीरो लगा सकते हैं सर, 51.10, 51.20, 51.30, ये सब 51 है सर, लिखे का तरीका है। अगर इसको आप 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, बोले तो 10, तो एक डिजिट शिफ्ट होगा 5.1। अगर 100 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 डिजिट शिफ्ट, सब 0.51। उसी तरीके से 1 में 0 डिग्री शिफ्ट, 0 डिजिट शिफ्ट मतलब नो शिफ्ट, इसलिए 1 में शिफ्ट नहीं होता भाई। बट रूल ये है, डिजिट वाली बात, बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, 10 का मतलब एक शिफ्ट, 100 का मतलब 2 शिफ्ट, वहां जीरो गिन लेते हैं सर, जितना जीरो है उतना शिफ्ट। 10 में एक जीरो, एक शिफ्ट, 100 में 2 जीरो, 2 शिफ्ट, 1000 में 3 जीरो शिफ्ट। तो अब बताओ, अगर डिनोमिनेटर में यही 10 होता तो हम डिवाइड नहीं करते, तो रूल कहता है कि 10 पुराओ। 10 कैसे पुराओगे सर, जितना 2 है उतना 5 आना चाहिए, तब तो होगा 10, हर 2 के लिए 5 या हर 5 के लिए 2, 2 इंटू 5 इज 10, 2 इंटू 5 इंटू 10। यहां एक 2 है, 10 बनावेला क्या करोगे, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, और सेम नंबर क्या आना चाहिए, तो ये तो हो गया 10, ये हो गया 10 का मतलब 0.5, एक डिजिट के बाद पॉइंट, आगे चाहो तो जीरो लगा दो, ये 1/2 की वैल्यू 0.5 थी। और बात समझो धीरे धीरे, क्या ये तुमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, 8 का मतलब 2 कितनी बार है, 5 भी 3 बार लावेंगे, अगर ये 2 3 बार है तो आपको चाहिए 5 भी 3 बार आवे, तब ना 10 होगा 3 बार, एक बार 2, एक बार 5, एक 10, दूसरी बार 2, दूसरी बार 5, दूसरी बार 10, तीसरी बार 2, तीसरी बार 5, तीसरी बार 10। हमको चाहिए नीचे सिर्फ 10, 10 बोले तो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तो वो 2 के साथ 5 है, तो सर यहां जितने 5 की कमी है उतना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यहां पर एक 5 की कमी थी इसलिए ऊपर नीचे एक 5, यहां पर 3 5 की कमी है क्योंकि 2 खाली 3 बार है, 5 नहीं है, क्या करेंगे, ये नहीं कि सर यहाँ का 5 काट देंगे, नहीं काटना नहीं है, डिवाइड, काटना मतलब डिवाइड नहीं करना है, तो हम कैसे कर रहे हैं सुन, ये 5 4 बार हो गया 625, तुम सॉल्व कर लो, ये पूरा 125 है, 5 अगर 3 टाइम्स होगा 5 गुने 5 25, 25 गुने 5 125, और उसको दोबारा इस 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, और नीचे बनेगा 1000 बेटा, जितनी बार 2, जितनी बार 5, उतनी बार 1000 का मतलब, तो सर जब इसको डिवाइड करोगे यही आएगा, ये एक्चुअल में इसका बिना डिवाइड किए सॉल्यूशन है। अच्छा अगली बार सुनो, 25 का मतलब 5 के बार है, 2 भी 2 बार लावेंगे, इसका मतलब 25 को 100 करने के लिए 4 से गुना, इस 8 को 1000 करेला 125 से गुना, ये 125 से गुना किया, 5 का क्यूब 125, 125 से 8 करेंगे 1000, यहाँ 2 को 5 से करेंगे तब 10, 10 का मतलब एक डिजिट, 1000 का मतलब 3 डिजिट,
और ये 25 है ना, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सर। ऊपर चाहो तो भले 4 लिख दो, नीचे 2 पे पावर 2 लिखो, सेम नंबर से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हो गया 4 तिया 12 और नीचे हो गया था 10 दो बार। ये तरीका है बिना डिवाइड किए आंसर निकालने का तरीका। अब जाहिर सी बात है, तुम 20 को 5 से गुना करोगे तब जाकर कहीं 100 आएगा। अब ये समझो 5 से ही क्यों गुना किया, क्योंकि 20 जब आप लिखोगे ना तो 4 गुने 5 लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 को 2 बार लिखो या पावर लिख दो, एक ही बात है। इसमें हमको समझ में आ रहा है 2 2 टाइम्स है, 5 1 टाइम्स है, इक्वल टाइम्स होना चाहिए तब इक्वल टाइम्स 10 आवेगा। सर एक टाइम 5 कम है, ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि अब 5 भी 2 टाइम्स, 2 भी 2 टाइम्स, 10 भी 2 टाइम्स, 10 भी 2 टाइम्स यानी 100, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ये तो 9 5 45 आई। न्यूमरेटर को खाली मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे को आप 10 लाओगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है और ये बता भी रहा है कि जितनी बार 2 जितनी बार 5 हाईएस्ट पावर यानी उतनी बार डेसिमल। ये हो गई एक बातचीत टर्मिनेटिंग डेसिमल का, पूरी कहानी खत्म। टर्मिनेटिंग डेसिमल पूरा पूरा करता है, लेकिन अगर टर्मिनेटिंग नहीं है, रिपीटिंग है, तो वो पूरा पूरा कभी नहीं कटेगा। कल हमने कुछ बात की थी, रिपीटिंग कभी भी पूरा पूरा नहीं करता है, रिपीटिंग डेसिमल का आंसर हमेशा अप्रोक्सीमेट में आता है। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली रिपीटिंग डेसिमल की। आज हम लोग बात करेंगे रिपीटिंग डेसिमल की। इतनी बात तो समझ में आ गई, कर डिनोमिनेटर में क्यू की जो वैल्यू होगी वो अदर देन 1 2 एंड 5 होगा। अदर देन का मतलब ये भी रह सकते हैं, इसके अलावा कोई नंबर जरूर रहेगा, 3 रहे 7 रहे, इन प्राइम नंबर 3 रहे 7 रहे 11 रहे, यानी 1 2 5 के अलावा कोई नंबर रहे तो ये हमेशा आवेगा रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल की वैल्यू जो होती है वो हमेशा नॉन टर्मिनेट होती है। नॉन टर्मिनेट का मतलब पूरा पूरा सॉल्व नहीं होना। नॉन टर्मिनेट का मतलब, टर्मिनेट का मतलब होता है रिमाइंडर 0, नॉन टर्मिनेट का मतलब होता है रिमाइंडर कैन नॉट बी 0, या यू समझा जाए रिमाइंडर रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। रिमाइंडर इज रिपीटिंग, रिमाइंडर इज रिपीटिंग। एग्जाम्पल पर पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है पहला 2 बाई, चलो मैं आसान ही लेता हूं, पहले 3, फिर दूसरा 4 बाई 9, तीसरा 11 बाई 7, इसी में एक और ले लेते हैं 22/7, इसी में तीसरा ले लेते हैं 120/7। 7 का समझावेंगे कॉन्सेप्ट, 7 क्यों ले रहे हैं। अच्छा, ये साफ मुझे दिख रहा है
3 का फैक्टर क्या लिखोगे, 3 ही होता है। डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा आवेगा तो रिपीटिंग। 9 का फैक्टर लिखोगे 3 गुने 3, 3 का स्क्वायर, 2 5 के अलावा आ रहा है तो रिपीटिंग। 7 प्राइम नंबर है, रिपीटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग। 11 प्राइम नंबर रिपीटिंग। 15 को लिखोगे 3 गुने 5, सर उस 3 की वजह से रिपीटिंग। सिर्फ 2 5 रहेगा तो टर्मिटिंग, 2 5 के अलावा रहेगा तो रिपीटिंग। ये सब रिपीटिंग है, यानी पूरा पूरा नहीं कट रहा है। चलो पहले बेसिक बेसिक बात करें, क्या 3 से डिवाइड करना है 2 को? आगे ये सब बात आवेगी, क्या आवेगी सुनो। डिवाइजर है ना 3, जिससे डिवाइड करते हैं, डिनोमिनेटर उसको डिवाइजर कहते हैं। अगर आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, बोलो ना। जिससे डिवाइड करते हैं उतने रिमाइंडर आते हैं। 3 से डिवाइड करने का मतलब 3 रिमाइंडर, या तो पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर 0, उसको भी तो रिमाइंडर कहेंगे भाई, पूरा पूरा कटा रिमाइंडर 0, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर नहीं कटा, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, रिमाइंडर बचना ही है, तो सिर्फ 2 आ सकता है, 1 और 2, 3 थोड़ी आवेगा सर। 3 से कटने पर डिवाइजर जब 3 होगा तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है। वैसे ही अगर 5 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर की वैल्यू 0 आ सकती है, 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है। ये डिवाइजर से कम लेकिन 0 से, इसीलिए 5 से डिवाइड करोगे 5 रिमाइंडर बचेगा, 0 1 2 3 4। 8 से डिवाइड करेंगे 8 रिमाइंडर बचेगा सर, 0 से लेकर 7 तक। 9 से डिवाइड करेंगे 9 रिमाइंडर बचेगा सर, 0 से लेकर 8 तक। अक्सर लोग 0 को रिमाइंडर नहीं मानते हैं, तो उनको बोलता है 5 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर बचेगा सर, 4। अरे बेवकूफ, 5 ना बचेगा ना सर, देखिए 1 2 3 4, रिमाइंडर 0 नहीं होता है क्या? हाँ सर होता है, होता है। तो याद रखिए, जितना डिवाइजर की वैल्यू रिमाइंडर उतना बचेगा। हाँ, वैल्यू के हिसाब से एक कम तक, वैल्यू के हिसाब से एक कम तक, नंबर के हिसाब से नहीं। 3 से डिवाइड करेंगे, मैं 3 बोल रहा हूं, 3 रिमाइंडर बचेगा। वैल्यू 0 1 2, इसको वैल्यू कह रहे हैं, समझ में आ रही बात? 0 1 2, इसीलिए नंबर को हमने बोला था न्यूमेरिक वैल्यू। नंबर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, ये वैल्यू है। तो 3 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 2 तक आएगी रिमाइंडर की, तादाद 3। तो ये तो हो गया डिवाइजर भाई। डिवाइडेंट या न्यूमरेटर, जिसमें हम डिवाइड करते हैं, 3 से करते हैं, जिसमें लगाते हैं डिवाइडेंट। जितने टाइम्स में करते हैं क्यूसेंट। 3 का टेबल पढ़ेंगे 0 बार तो आवेगा 0। जब आप डिवाइडेंट से जितने टाइम्स में पढ़ कर गए हैं वो माइनस करते हैं, अब जो बचता है इसका नाम है रिमाइंडर। तो हम इस बात को लिखेंगे कि पहली बार हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया, अब हम लगा देंगे। जैसे ही रिमाइंडर कम होगा, वो तो कम ही आने का नाम रिमाइंडर है भाई, ज्यादा आ ही नहीं सकता, कम ही आएगा, तो आप पॉइंट लगाएंगे ताकि वैल्यू बढ़े। अब हो गया ये 20, अब रिमाइंडर नहीं काउंट होगा, अब ये डिवाइडेंट हो गया, डिवाइजर से बड़ा। तो 6 दिया सर, फिर से रिमाइंडर, तो अब बैठ के लगाते नहीं रहेंगे, हमको पता चल गया 6 बार बार आ रहा है। क्योंकि 6 बार में रिमाइंडर फिर से 2 आ गया था, रिमाइंडर इज रिपीटेड, रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। अगर आप कुछ कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो। ये 2 रिमाइंडर बचा, पॉइंट लगा हुआ है 20, 6 18, फिर से 2, पॉइंट लगा हुआ है 20, 6 18, यानी आप करते चले जाओ, ये 6 6 6 6 6, इसी को हम लिख रहे हैं ये। अब ये जो वैल्यू आया वो आया 6 6 6 6 6, कहां तक? इनफाइनाइट तक। ये डॉट 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 बता रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। सेम वैल्यू जो रिपीट कर रहा है, ये है रिपीटिंग। इसको एक्सप्रेस करने का ये तरीका भी बताया गया है कि जो भी नंबर बार बार आवे उसको एक बार लिखो, बाकी बार के लिए ऊपर डैश लगा दो, इसको बार कहते हैं, 0.6 बार। तो नॉन टर्मिनेट इस डॉट 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 को कह रहे हैं और इस बार को कह रहे हैं रिपीटिंग।
यहां सिंगल डिजिट के बाद ही रिपीट हुआ है, एक डिजिट ही बार बार रिपीट हो रहा है, कोई जरूरी नहीं कि हर बार एक ही डिजिट रिपीट हो, जैसे वहां हर बार आंसर एक ही डिजिट आवेगा जरूरी नहीं था। चलो देखते हैं, वो तो हर बात की बात। तो ये अप्रोक्सीमेट में आंसर आवेगा, याद रखो ये अप्रोक्सीमेट में आंसर है, 2/3 सॉल्व होकर 0.6666 आ रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। यहां हम डिवाइड करके देखें, 4 को डिवाइड करना है 9 से, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, पॉइंट लगाया 40, 9 चौके 36, क्या फिर से 4 4 आने लगा, पॉइंट लगा हुआ है 40 होगा, 9 चौके 36, यानी ये वैल्यू सॉल्व हो क्या आएगा 0.4444। क्या इसी को हम ऐसा बोल सकते हैं 0.4 पे बार, एक ही नंबर है बार बार रिपीट हो रहा है। 7 से सबसे मजेदार डिवीजन होता है, इसलिए 7 को 2-3 बार लिया, 7 का डिवीजन सबसे मजेदार है, और ये तो तुम्हारे जिंदगी में हो किया होगा, आया है कहां, पाई, मुझे नहीं मालूम, मैं पूछ रहा हूं, पाई पिज्जा, कौन सा पाई, अच्छा चलो, सर सर्किल के अंदर मिला है, पाई बोलो 4 पाई बोलो तो बात की बात, 22/7। अगर हमको सर्किल का एरिया चाहिए, इसी को बोलते थे 22/7 r², जिसको लोग पाई r² बोलते हैं। सरकमफेरेंस 2πr, पाई डी, 2r को डी भी बोल सकते हैं, पाई डी 22/7 इंटू 2r या 22/7 इंटू डी, यानी कुल मिलाकर इसकी जरूरत तो पड़ेगी पूरे मेंसुरेशन में, सर्किल चैप्टर में, सिर्फ सर्किल में नहीं पड़ेगी सर। अब 3D फिगर की बात करेंगे ना, सिलेंडर में भी आवेगा, कोन में भी आवेगा, फ्रस्टम में भी आवेगा, स्फेयर में भी आवेगा, हेमी स्फेयर में भी आवेगा, हर जगह आवेगा, सिर्फ क्यूबॉइड और क्यूब में नहीं आवेगा। क्यूब क्यूबॉइड के अलावा सिलेंडर, फ्रस्टम, हेमी स्फेयर, स्फेयर, सिलेंडर, कोन, सब जगह आएगा सर। चाहे आप CSA पढ़ते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, सब जगह आता है, इवन वॉल्यूम में भी आता है। तो ये 22/7 तो पीछा नहीं छोड़ेगा पूरे मेंसुरेशन में, लेकिन इसकी वैल्यू पर आते हैं, बात करते हैं। इतना तो पता चल गया एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला भैया, डिनोमिनेटर आपका 7 है, एग्जैक्ट आंसर नहीं आने वाला, मतलब इसको बात डिवाइड करने पर। तो सर क्या बात कर रहे हैं, रेडियस की वैल्यू 7 दी हुई थी, हाँ तो कट गया था 7 बचा कहाँ था जो डिवाइड करता, अगर 7 बच जाए डिनोमिनेटर में तब तुम्हारा आंसर अप्रोक्सीमेट में आवेगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, पॉइंट के बाद 1-2 डिजिट बना के निकल जाना। लेकिन यहां पर बात करेंगे तो पूरी बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास और कोई वैल्यू है ही नहीं, सिर्फ यही है। तो चलो 7 से मैं पहली बार तुमको डिवाइड करके दिखलाता हूं, मजेदार चीज यही है। 7 से डिवाइड करोगे तो कितने रिमाइंडर आ सकते हैं सर, 7, वैल्यू के एतबार से 0 से 6 तक, इसमें 0 नहीं आवेगा, पूरा पूरा नहीं कट रहा है सर, तो यहाँ रिमाइंडर 1 से लेके 6 तक ही बचेगा। 7 1 जा कितना आया, चलो इधर लिख रहा हूं मैं, पहली बार रिमाइंडर 4 दिखा, अगली बार 4 आ गया तो रिपीट कर देंगे, पॉइंट लगाया 40, 7 बचे, अब घटाया तो रिमाइंडर नया आ गया सर, रिमाइंडर 4 के अलावा 5 आ सकता है, 7 से भागा देने पे 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है रिमाइंडर, पॉइंट लगा हुआ है 7 7, अब रिमाइंडर फिर से एक नया आ गया, पॉइंट लगा हुआ है 10, 7 1 नया नया रिमाइंडर मिलता जा रहा है सर, 30, 7 चौके 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, एगो 6 बचा हुआ खाली, पता नहीं आवेगा नहीं आवेगा मुझे नहीं मालूम, मगर 7 से भागा दे रहे हैं, सब आ रहा है। लीजिए जिसकी कमी थी वो भी आइए गया,
सबसे बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट, सारे रिमाइंडर आ गए, 4 5 1 3 2 6 पॉइंट लगा हुआ है। अब तो पक्का यकीन है इन्हीं में से कोई आएगा रिपीट, एकदम कंफर्म बात है भाई, कोई भी आ जाए और आना शुरू होगा 4 से ही, पहला ही रिमाइंडर रिपीट होता है, याद रखना। देखो 60 हुआ ना, 8 सते 56, यानी रिमाइंडर 4, जहां से सिलसिला शुरू हुआ था फिर वापस वही, यानी ये 4 कितना बन जाएगा अब 40, 7 5 यानी 5, यही हो गया। फिर यहां से रिपीट 35, फिर 5 पॉइंट लगा 50, फिर 5 सते, यानी उसी वक्त तक आप डिवाइड करते हो जब तक रिमाइंडर रिपीट हो। जैसे ही रिपीट हो गया ना, यहाँ पे 4 था 4 हम छोड़ देते हैं, हमको मालूम है रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, यानी अब ये पूरा पूरा नहीं, यही सिलसिला चलता चला जाएगा। 4 आवेगा, फिर 5 आवेगा, 1 आवेगा, 3 आवेगा, 2 आवेगा, 6 आवेगा, फिर 4, चलता चला जाएगा सिलसिला। और वैल्यू आवेगी 1.571428, यही पूरा टुकड़ा बार बार रिपीट, यही टुकड़ा पूरा बार बार रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? यही टुकड़ा समझावेला लिख दे रहा हूं मैं दोबारा से, 571428, 571428 डॉट 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 डॉट, ये वैल्यू आया 1.571428, यही पूरा टुकड़ा बार बार रिपीट हुआ है। ये वैल्यू रिपीट हो रही है, हर बार एक ही डिजिट रिपीट हो जरूरी ना है, ये पूरा 571428 फिर आ गया 5। हम लोग ऐसे देखते हैं, यहाँ एक डिजिट 5 था, अगला 5 कहाँ है, यहाँ, फिर 5 का 7 था, 7 1 1 4 4 2 2 8 8, फिर 5 7, अच्छा ये पूरा टुकड़ा रिपीट कर रहा है, 5 से अगला 5 कहाँ है, ये पूरा डिजिट रिपीटेशन पर है। हर बार एक ही डिजिट रिपीट करे जरूरी नहीं है, 7 के केस में इतनी चीजें रिपीट करेंगी, 6 वैल्यू 1 2 3 4 5 6, क्योंकि रिमाइंडर सब आया है। अब चलो सिर्फ समझाने के पर्पज से एक बार 22 को करो तो जल्दी से मुझे बताओ क्या आया, वो तो कर ही सकते हो। और मैं कहता हूं यही वैल्यू याद रख रही है, इसलिए 22/7 करवा रहा हूं। आ गया, बोलो ना जी, जो लिखा है वही आया है, कुछ और आ गया? पक्की बात है? सुनो, ये वैल्यू तोरे याद रखेला, रख लोगे? बोलो रख लेंगे? रट ना लेंगे? 7 से डिवाइड करे पे रट ना लेंगे? कैसे? इतना तो पता ही है 3.14 पाई की वैल्यू, डेसिमल में 3.14, 14 का पहाड़ा वो है, ध्यान से सुनेंगे, इतना याद था, 14 का दुगुना 28, 14 का दुगुना 28 का दुगुना, अरे 28 दूनी 56, 56, इसका दुगुना इनने लिखे, अगली बार 56 के बजाय बस यही एक को बढ़ा के सिलसिला खत्म करेंगे, याद हो गया। 3.14 इज 14, 14 का ट्वाइस 28, 28 का ट्वाइस 56, लेकिन सिलसिला खत्म करना है, चूंकि
3 ही बार दुगुना होगा, एक बार तो 14 था ही, 28 56, क्योंकि 6 डिजिट है, रिमाइंडर 1 2 3 4 5 6, 6 ही डिजिट हो सकते हैं, इसीलिए उस पर बार लगाना है, तो एक बढ़ाकर हमेशा बार लगाओ। अब ये क्यों पढ़ाया समझाता हूँ मैं, देख ध्यान से सुनेगा क्यों समझाया तेरे। इस पर आवेंगे सर, हमको 7 से डिवाइड करने के लिए कहता है, अलग से क्वेश्चन ले लिया, सुनेगा ध्यान से, खाली सुनेगा। 8/7 की वैल्यू क्या होगी, 9/7 की वैल्यू क्या होगी, 11/7 की वैल्यू निकाला था ना, फिर से देख, अब डायरेक्ट बनावेंगे बिना डिवाइड किए। 23/7 की वैल्यू क्या होगी, यहां तो 22 था सर। चलिए सर 1/7 की वैल्यू क्या होगी, 7 से डिवाइड बड़ा अच्छा है। मैं क्या बोलता हूं ध्यान सुनेगा, सिर्फ डेसिमल के बाद एक डिजिट लिखना है और कुछ नहीं, डेसिमल के बाद एक डिजिट, सिर्फ सिंगल डिजिट लेना है डेसिमल के बाद में बताऊंगा क्यों। 7 से काटेंगे 8 को, 7 इकाई, क्या 1 बच गया था, पॉइंट लगाया 10 हो गया, 7 इकाई, बस क्लियर, इतना तो करिए लेंगे। अभी पूरा लिखेंगे, रुक जा, अभी 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा था 2 20, 7 दूनी 14, 7 इकाई 7, 4 40, 7 पचे, 7 इकाई 7 नहीं सॉरी 7 तिया 21, 7 से इस 23 को काटा, 7 तिया 21, कितना बच गया 2, 7 दूनी 14, चूंकि 2 20 हो गया था, 0 पॉइंट, जैसे ही पॉइंट लगाया 10, 7 इकाई 7, पॉइंट के बाद बस सिंगल डिजिट कर लिए, बोलो ना। अब तुमने तो अभी याद नहीं है इसलिए तुम लिखना, बाईस बटा 7 की वैल्यू, इसीलिए याद करवानी, लिख लिए। अब सुनो, यहां दशमलव के बाद क्या दिख रहा है, मतलब डेसिमल के बाद क्या दिख रहा है, इसमें सुनो डेसिमल के बाद 1 है, 1 के बाद क्या है रे सर, 1 के बाद 4 था, 14 था, फिर 28 था, फिर 57 था, यही आंसर आवेगा इसका। चल यहाँ 2 है, 2 का मतलब 28 होगा सर, इसका मतलब 2 का मतलब 28, या तो ये धीरे धीरे याद हो जाए, या फिर तुम्हें पता है पॉइंट के बाद ही बार होता है, पॉइंट के बाद ही रिपीटेशन होता है। 2 के बाद जरूर 8 आया होगा, 8 के बाद आपको लगा 57, और 57 के बाद था 14, हर पैटर्न में याद होना चाहिए। 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, 5 के बाद 7, और यही चीज रिपीट कर रहा था, तो 7 के बाद वापस 1 आवेगा, 4 आवेगा, ये तुम निकाल चुके, अभी ध्यान सुनना। सर 5 के बाद आप 7 लिखा था, तब ये हुआ था 57, 57 लास्ट में था, फिर था 14 28, यही आया। 5 7 के बाद 1 4 2 8, ये मतलब रिपीट हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है, बार बार रिपीट हो रहा है। सर 2 लिख लिया तो ये हो गया 28, 28 56 57 बोला था 14, यही आंसर आवेगा, यही आंसर आवेगा सर, एक का मतलब 14, 14 का 28, 28 का 57। यहां पर भी अब ऐसे ही कर सकते थे, 7 तिया 21 पॉइंट, क्योंकि 1 आया था, 1 आया था, पॉइंट लगा 10 हुआ, 7 बन जा, बस डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक लिखने को बोल रहा हूं 7 के डिवाइड में। तो क्या मैं इसको जल्दी से कर लूं, 7 से 12 कटेगा एक मर्तबा में, 5 50, 7 सते 49, 1 10, 7 इकाई, बस यहीं तक लिखना था सर। इस तरह से 7 से डिवाइड करो कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट आ जाए, 1 के बाद आसान है, 1 के बाद था 4, 4 के बाद था 2, 8 5 7 रिपीटेशन। सेवन का रिपीटेशन, 7 का डिवाइड बड़ा आसान है, 14 28 57, 14 28 57, 1 4 2 8 5 7, दिस इज रिपीटेड वैल्यू। 7 से जब भी आप किसी नंबर को डिवाइड कीजिएगा, हर बार यही आंसर आवेगा,
ये सिर्फ समझाने के लिए इधर कुछ एग्जाम्पल हमने ले लिए थे, इसलिए मैंने कहा 7 का डिवाइड सबसे मज़ेदार, सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये 7 तक के लिए था भाई, 7 तक तो कर लिया। अब हमें करना है 23/11, 11 से डिवाइड। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आना है, चूंकि प्राइम नंबर है 11। 23, 11 दूनी 1.10 नहीं लग रहा है सर, 0 मरतबा में लगाइए। अब इसको रिमाइंडर कहेंगे, पॉइंट लगा हुआ है 100, 11 9 99। अच्छा, पहली बार रिमाइंडर क्या बचा था, ये भी सीखने की चीज है। 11 दूनी 22, रिमाइंडर बचा था 1 सर। फिर आपने पॉइंट के बाद किया इसको 10, तो रिमाइंडर बच गया 10। फिर पॉइंट लगा हुआ है 100, 11 9 99। ठीक है सर, 10 बच सकता है, 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो 99। अब कितना बच गया, वापस। वापस का मतलब ये हुआ, यही 09 बार बार रिपीट करेगा। आप देख लीजिए, पॉइंट है, आप बोलोगे 10, 11 से 0 टाइम में लगेगा रिमाइंडर, फिर से बचेगा 10, ये पॉइंट लगा हुआ हो जाएगा 100, 11 9 99। फिर आया 1, पॉइंट लगा हुआ है 10, फिर 0 बार में लगाओगे 0, रिमाइंडर आएगा 10, पॉइंट लगा हुआ है 100, 11 9 99। यानी ये 09 09 09 सिलसिला चलता चला जा रहा है, 09 09 सिलसिला चलता चला जा रहा है। पंद्रह से करते हैं, सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पहली बार डिवाइड करा रहा हूं मैं। 15 इकाई 15, कितना बच गया 4, पॉइंट लगाया 40। अच्छा, रिमाइंडर इधर लिख लेता हूँ, 4 आ चुका है, 40 हो गया ना भाई। 15 दूनी रिमाइंडर 10, पॉइंट लगा हुआ है 100, 15 छक्के 90। बोलो, दस बज गया। रिमाइंडर विल रिपीट, रिपीट ये 6 पे हुआ है, पहले भी 10 था, अभी भी 10, फिर ये 6 रिपीट होगा, पूरा नहीं, ये हो गया फिर से 100, 15 छक्के 90, फिर बचा 10, 100, 15 छक्के 90, फिर 10, पॉइंट लगा हुआ है 100, 15, यानी 1.26666666, इसी को लिखेंगे 1.26 पे बार। पहली बात, बार हमेशा डेसिमल के बाद लगाया जाता है, जितनी वैल्यू रिपीट करती है उसी पे लगाते हैं। और ये सारे वो फ्रैक्शन थे जिसके डिनोमिनेटर में 2 5 के अलावा आया था, इसीलिए इसको हमने रिपीटिंग डेसिमल की कैटेगरी में रखा था। क्या यहाँ तक बात समझ में आती है? क्लियर? रिपीटिंग डेसिमल निकालना और इसका वाइस वर्सा इंपॉर्टेंट है। वाइस वर्सा मतलब ये जो रिपीटिंग डेसिमल है, इसको जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा? टर्मिनेटिंग में नहीं पूछा जाता, टर्मिनेटिंग का तो बड़ा आसान है सर, यही है टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका फ्रैक्शन बताओ सर, इसमें क्या दिक्कत है? 15/10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 3/2 है सर। 1.24 सर, 124/100, यानी टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन बनाना बड़ा आसान है। पॉइंट हटाइएगा, नीचे आपको मालूम है 10 100, तो टर्मिनेटिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने को नहीं बोलता है, या अगर बोले तो हम आसानी से बना सकते हैं। वो बोलेगा रिपीटिंग को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। फ्रैक्शन से तो निकाल लेंगे सर डिवाइड करके, कोई बड़ी बात ना।
लेकिन सवाल यही है, अब इसका उल्टा, कन्वर्ट रिपीटिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। क्योंकि फ्रैक्शन का जब भी रिजल्ट निकालोगे तो मैंने कल पढ़ाया है, या तो इंटीजर आवेगा, या रिपीटिंग आवेगा, या टर्मिनेटिंग आवेगा। तो इंटीजर को कन्वर्ट करना तो बेवकूफ़ी है भाई, इंटीजर तो होता है डिनोमिनेटर में हमेशा 1 होता है। टर्मिनेटिंग कोई बेवकूफ़ी है। तो असल पर्पस है फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना रिपीटिंग डेसिमल को। अब इसके दो तरीके हैं, एक है किताब का तरीका, सब्जेक्टिव वाला, स्कूल वाला। दूसरा है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, एंट्रेंस एग्जाम वाला। दो तरीके हैं। किताब वाला तरीका लेंदी प्रोसेस है, उसको मैं बेवकूफ़ाना तरीका कहता हूँ, मगर है किताब का, वो भी सीखना है, वो भी जानना है, बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है। और दूसरा है थोड़ा स्मार्ट वाला, जल्दी वाला। पहले मैं स्मार्टे वाला पढ़ाता हूँ, फिर बेवकूफ़ी पे आएंगे। स्मार्ट तरीका क्या है, मेरा स्टेटमेंट सुनिएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको मैं अक्सर ट्रिक बोलता हूँ, क्योंकि ये शॉर्टकट टाइम बहुत बचा देगा। दो स्टेप है। पहला राइट रिपीटिंग डेसिमल इनटू बार फॉर्मेट। अगर आपको बार फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है रिपीटिंग, तो आप बार फॉर्मेट में निकालिए। आप इसको बार फॉर्मेट में लिखिए, सबसे पहला काम। बार फॉर्मेट में लिखने के बाद अब आपका स्टेप शुरू होगा ट्रिक का, वो ये है, लैंग्वेज बनाकर लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा लंबा लग रहा है। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल पर जब सीखेंगे तो जल्दी बनेगा। ये हमने पूरे स्टेप समझाने के लिए लिख दिए हैं। कभी भूलिएगा तो स्टेप पढ़ लीजिएगा, बाकी काम तो प्रैक्टिकल होगा। पहला ही सवाल लेते जो वहां हमने देखा था। क्या ये इस तरह दिया हुआ था 0.6666666? याद कीजिए।
ये डॉट 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 बता रहा है नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटेशन क्या है 6 का, इस तरह से दिया हुआ है। और ये सवाल है जो हमने यहाँ देखा था 0.666666, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 है। अगर 2/3 आया तो मेरा आंसर सही है, हमने वही ले लिया। अब इस रिपीटिंग डेसिमल को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है हमारे पास दिमाग है, बोर्ड से ज़्यादा आसान होता है। मेरा अपना पर्सपेक्टिव, बोर्ड ज़्यादा मुश्किल है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन थोड़ा सा दिमाग रखिए अगर बच्चा, थोड़ा सा 2-4 ग्राम का, तो एंट्रेंस सबसे आसान है। पूछना क्या है, देंगे दिमाग। नहीं मालूम सर कैसे बनेगा। एंट्रेंस का तरीका है, 4 गो ऑप्शन देगा। देख, हर सवाल का जवाब सिखाया नहीं जाएगा, दिमाग खुद से लगावेंगे। 4 गो ऑप्शन देगा ना एंट्रेंस में, हर ऑप्शन फ्रैक्शन में होगा। फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर को डिवाइड करके न्यूमरेटर में देखेंगे तो आ रहा कि नहीं आ रहा। हमको नहीं मालूम सर इससे कैसे बनाते हैं, लेकिन हमको ही तो मालूम है ना इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अच्छा, जो भी फ्रैक्शन में दिया होगा ना, डिनोमिनेटर से भागा देंगे। अच्छा, पूरा ही भागा देने की जरूरत ना है, हम पहले देखेंगे 0.6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हो सकता है कोई ऐसा फ्रैक्शन हो जब डिवाइड करें ना वो 1 पॉइंट समथिंग आवे, वो तो कभी ना होगा सर। दूसरा डिवाइड करें 0.6 ना आवे, 7 आ जाए, 5 आ जाए, उसको भी छाट देंगे। 0.6 आवे, हो सकता है पूरा पूरा कट जाए, ढूंढेंगे कहां पर 0.66666 आ रहा है। पहली बार डिनोमिनेटर 2-5 के टर्म में ना हो, अदर हो। ऑप्शन भी छाटना हमें आता है, चलो किस्मत खराब, छाटने भी नहीं आ रहा है। चारों ऑप्शन को एक बार सॉल्व करके देखेंगे कहां पे आ रहा है, जहां पे आ रहा है वो आंसर। ऐसे बहुत सारे सवाल बनते हैं, सीधा सीधी नहीं आ रहा सर, उल्टा ऑप्शन से देख लेंगे। इसलिए बोला इंट्रेंस तो बड़ा आसान है, बोर्ड में आ गया ऑप्शन है ये ना, सर बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए, इसलिए बोला बोर्ड टफ, इंट्रेंस ज्यादा आसान। इंट्रेंस में हिंट्स के लिए ऑप्शन है, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से पता चल जाते हैं। यहाँ सर पढ़ा था, याद है, इस टॉपिक से रिलेटेड टर्म था, यही आंसर होगा, छांट के बना लेंगे। खैर बहरहाल चलिए अब आते हैं हम अपने ट्रिक के पॉइंट पर। मैंने क्या बोला वो सुनिए, मैंने ये बोला कि जब भी कभी हमको अपना ट्रिक अप्लाई करना होगा कि रिपीटिंग डेसिमल बार फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए, नहीं तो आप लिखिए, इस फॉर्मेट को बार फॉर्मेट कहते हैं। यानी जो डिजिट रिपीट कर रही है उसको बस लिखकर बार लगा दीजिए। जो डिजिट एक कर रही है, एक डिजिट, 2 डिजिट रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट, 3 कर रहा है, 3, इस फॉर्मेट में लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो पहले यही काम कर रहे हैं। अगर मान लो कोई दूसरा सवाल है और सवाल ये है 1.23232323, समझ में आ गया सर, इसको हम बार फॉर्मेट में लिखेंगे तो बार हमेशा डेसिमल के बाद लगाते हैं, 1 पॉइंट, यहां है 23, यहां है 23, अच्छा 23 रिपीट कर रहा है सर, ये लिखेंगे। जो नंबर बार बार रिपीट होगा उसको एक बार लिखकर उसके ऊपर डैश लगा देंगे। तीसरा यहां पर है सर 70.545454। अभी यही सीखेंगे हम पहले सर रिपीटिंग डेसिमल को कैसे बार फॉर्मेट में लिखते हैं। हमेशा बार पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले भी नंबर वही है, 3 नहीं, बार हमेशा पॉइंट के बाद लगेगा, शुरू में नहीं लगेगा। अगली बात,
1.2333। सबसे पहला काम जो लिखा था वो यही लिखा था कि अगर कभी बार फॉर्मेट में ना हो तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को बार फॉर्मेट में ले आओ। अब इसका मतलब इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, इसको करना, इसको करना, इसको करना, इसको करना। यहां से ट्रिक को समझेंगे। अब है मेरा स्टेटमेंट, वैसे तो लिखवा दिया लेकिन ध्यान से सुनना स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं। बार फॉर्मेट से मैं अपने ट्रिक पर आ रहा हूं। पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर, और नंबर लिखोगे बिना पॉइंट बिना बार के। न्यूमरेटर में दो काम है, न्यूमरेटर में, ये न्यूमरेटर है, पूरा नंबर लिखो। नंबर लिखते वक्त ना पॉइंट आना चाहिए ना बार। पूरा नंबर लिखो, पूरा नंबर लिखते वक्त तुम लिखोगे पूरा, ना बार आवेगा ना पॉइंट। उसमें से बिना बार वाले को घटाना है। पूरा नंबर लिख के बिना बार वाले, ये तो बार है, बिना बार वाला माइनस, पूरे में से बिना बार वाला माइनस, पूरे में से बिना बार वाला माइनस। यही स्टेटमेंट है मेरा, पूरे में से बिना बार वाला माइनस। न्यूमरेटर तैयार हो रहा है बेटा, पूरे में से बिना बार वाला माइनस। यही था दूसरा का स्टेप। पूरा नंबर लिख, बिना बार वाले को माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे। न्यूमरेटर में काम कुछ ना करना, न्यूमरेटर तैयार हो गया। बार फॉर्मेट इसीलिए बोल रहे हैं, बार फॉर्मेट से पता चलेगा किस पे बार है किस पे बार नहीं है। जिस पे बार नहीं है उसको माइनस करना है। इस पूरे में 1 पे बार नहीं है, पूरा नंबर 123 है, बिना बार वाला माइनस करेंगे। पूरा है 70 54, बिना बार वाला है 70 माइनस करेंगे। पूरा है 33, बिना बार वाला है 3 3 माइनस करेंगे। पूरा है 123, बिना बार वाला है 12। तो ये था मेरा पहला स्टेप। सही पूछो तो फ्रैक्शन लिखने का पहला स्टेप, बार फॉर्मेट के बाद पूरा नंबर बिना बार वाला माइनस। डिनोमिनेटर आसान है, बार के लिए 9 लगा देना है। बार के लिए 9, एक डिजिट पे बार है 1 9, दो डिजिट पे बार है 2 9, दो डिजिट पे बार है 2 9, एक डिजिट पे बार है 1 9, एक डिजिट पे बार है 1 9। यानी स्टेटमेंट दोबारा से सुनिए, पूरा नंबर लिखना है, बिना बार वाले को माइनस करना है। पूरा नंबर लिखना है, बिना बार वाले को माइनस करना है। ये काम न्यूमरेटर के लिए है। डिनोमिनेटर के लिए बार की जगह पे 9 और गैप के लिए 0। 10 से मल्टीप्लाई मतलब 0। ये जो लिखा गया था ना मल्टीप्लाई, इसको छोड़िए, सब लैंग्वेज है खाली। गैप के लिए अगर गैप नहीं है 0 नहीं लगाएंगे। डिनोमिनेटर में भी दो काम है, बार के लिए 9, गैप के लिए 0। बार के लिए 9, गैप के लिए 0। अब सुनो, मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं। बार था, 9 आ गया। गैप किसको कह रहे हैं? डेसिमल के बाद बार होता है, डेसिमल के जितने डिजिट के बाद बार है वो गैप है। जैसे डेसिमल के बाद 2 पर बार नहीं था तो 2 को गैप मानेंगे। 3 पे बार है, एक डिजिट का गैप है 1 और 0। यहां पर नहीं है, पॉइंट के फौरन बाद जो डिजिट है उसी पे बार है, इसलिए यहां 0 नहीं आवेगा। पॉइंट के फौरन बाद डिजिट पे बार है, 0 नहीं आवेगा। पॉइंट के फौरन बार है, पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद वाले डिजिट पे बार है तो 0 नहीं आवेगा। अगर गैप आ गया है तो 0 आवेगा, वरना बार के लिए 9। बहुत आसान हो गया, बार के लिए 9, दो डिजिट है 2 9, दो डिजिट है 2 9, एक डिजिट है 1 9, एक डिजिट पे बार है 1 9, गैप है तो 0। कहानी खत्म। एक साथ सब बना दिया मैंने। 6 में से 0 गया 6, 6/9, 3 से कट रहा है 3 दूनी 6, 3 तिया 9। देखो इसका आंसर था 2/3, 2/3 ही सॉल्व होके आया था इतना। उसी तरीके से इसको सॉल्व करोगे, 123 में से एक जाएगा 122/99। यही आंसर हो गया। जो कट रहा है उसको काटेंगे, जो नहीं कट रहा उसको छोड़ देंगे। यहां पे सॉल्व करते हैं। 4 में से 0 गया 4, 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 69/99। 6 4 10, 18 9 27 कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से 69, 9 7 63,
6 68 9 सते 63 5 54 9 छके 776/11 वो फ्रैक्शन है, सॉल्व करोगे 70.545454 आएगा। इसको सॉल्व करते हैं। क्या ये 30/9 हो गया? 3 से काट देंगे 10/3। इसको सॉल्व करो, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, लास्ट में है ही 1। 3 से ये भी कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये 30, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 2 21, 3 सते 21, 37/30। यानी पूरा नंबर लिखो, बिना बार वाले को माइनस करो, बार के लिए 9 लिखो, गैप के लिए 0 लिखो, बस यही पूरी कहानी थी। जब भी कभी रिपीटिंग डेसिमल हो बार के फॉर्मेट में लिखिए, कल बाकी बात करेंगे, फिलहाल सिर्फ समझाने के लिए दोबारा बता रहे हैं। जब भी कभी रिपीटिंग डेसिमल हो बार के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद ट्रिक स्टार्ट होता है। पूरा नंबर लिखो, बिना बार वाले को माइनस करो, बार के लिए 9 लिखो, गैप अगर है तो 0 लगाओ, गैप नहीं है तो 0 मत लगाओ। बस यही 2 काम करना है, ऊपर 2 काम, पूरा नंबर लिखो 1 काम, बिना बार वाले को माइनस करो दूसरा काम। डिनोमिनेटर में 2 काम, बार के लिए 9, गैप के लिए 0। यहां गैप नहीं है। गैप किसको कहते हैं? डेसिमल और बार, इसके बीच में गैप बोलते हैं, डेसिमल और बार एक चीज। हाँ ऐसा भी हो सकता था 1.234545 पर। तो सुनो क्या लिखेंगे, पूरा नंबर 1 2 3 4 5, बिना बार वाला माइनस 1 2 3 माइनस, न्यूमरेटर तैयार। पूरे में से 123 माइनस कर देंगे, न्यूमरेटर बन गया। डिनोमिनेटर के लिए 2 गो 9, पॉइंट के बाद बार के बीच में कितना गैप है? 2 गो 0, मतलब 99 से 99 100 से भागा देना है, 99 उसके बाद 100, 2 डिजिट के लिए। पूरा नंबर बिना बार वाला माइनस 9900 से डिवाइड। ये हमारा ट्रिक है, कल बात करेंगे थोड़ी सी और ट्रिक की, उसके बाद जनरल मेथड से बनाते तो कैसे बनता।